हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक बच्चों अतिव्यापन। अतिव्यापन हम आपको समझाने वाले हैं। यदि आपके एनुअल एग्जाम में अतिव्यापन पूछ दिया जाता है या किसी भी एग्जाम की बात करें तो आपको किस प्रकार से लिखना, वो भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अतिव्यापन, जिसे कक्षक अतिव्यापन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो मुख्य रूप से अतिव्यापन की परिभाषा आपको क्या लिखनी है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो इसे अतिव्यापन कहते हैं। थोड़ा सा हम कुछ बेसिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं कि हर एक परमाणु में नाभिक होता है। हर एक परमाणु में नाभिक होता है। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों N2 में दो परमाणु हैं। एक हमारा ये पहला नाभिक हो गया और ये दूसरे परमाणु का नाभिक हो गया। अब बच्चों ये माना गया, ये कल्पना की गई कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। अब वही दो परमाणु यदि पास में आ गए, क्या आ गए, दो परमाणु यदि पास में आ गए तो उन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई साहब, दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ बंध जाते हैं। क्या होते हैं, बंध जाते हैं। अब ये जो बंध गए तो भाई साहब ये बंधने से एक बंध का निर्माण हो गया जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या, सहसंयोजी बंध। अब ये सहसंयोजी बंध क्या, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, बढ़िया सा बंध बना लिया। तो ये जो बंध बना उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और यही जो प्रक्रिया कहलाती है बच्चों अतिव्यापन। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही, यानी इलेक्ट्रॉन का साझा ही अतिव्यापन कहलाता है। अब मैं यदि मैं थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाऊं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है बच्चों। इसको मैं कहूं तो 1s2 आप कहोगे, फिर 2s2, फिर 2p आपका बच्चों कितना हो जाएगा 3, क्योंकि p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैं हुंड के नियम से भरूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन 3 कक्षक में भर दिए जाएंगे, क्योंकि p के 3 कक्षक होते हैं बच्चों। p के कितने कक्षक, 3 कक्षक। अब ये 3 अर्धपूरित कक्षक हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यही नाइट्रोजन के पास, जैसे इस नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो इसके पास 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास कोई अन्यत्र 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा बंध का निर्माण हो जाए। इस स्थिति में बच्चों ये बंध का निर्माण करते हैं, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध का निर्माण करते हैं और फिर वो जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध कहलाता है। और यही जो प्रक्रिया है बच्चों अतिव्यापन कहलाता है। क्या, अतिव्यापन। जैसे मैं बात कर लूं एक और नाइट्रोजन, तो फिर इस नाइट्रोजन का मैं बात करूंगा तो लास्ट में 1s2, 2s2 और 2p3 होगा। p में भी 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, जब ये अतिव्यापन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है विपरीत, जैसे मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज मैंने कहा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। क्या, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा कर दिया। ठीक है बच्चों, उल्टा कर दिया। क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज मान के चलता हूं, तभी ये आपस में शेयरिंग होंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर के कुछ इस प्रकार से बंध का निर्माण कर लेगा और फिर ये हमारा जो बंध है वो सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध कहलाता है। अतिव्यापन मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा, परमाणु पास पास में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए तो फिर ये बच्चों हमारा कहलाता है अतिव्यापन। ठीक है, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। अब ये एक्चुअल में अतिव्यापन होता कैसे है वो चीज हम चर्चा करेंगे। यदि मैं S कक्षक की बात करूं तो S कक्षक का आकार कैसे होता है बच्चों, S कक्षक का आकार गोलाकार होता है। कैसा, गोलाकार होता है, सिंपल ये गोलाकार। ठीक है, S कक्षक का आकार गोलाकार होता है। यदि मैं P कक्षक की बात करूं तो P कक्षक का आकार कैसा होता है, डमरू नुमा। जैसे मैं मान के चलता हूं X की बात करूं तो X में आप डमरू बना दो। यदि मैं Y की बात करूं बच्चों, Y की बात करूं तो Y में आप डमरू बना दो। 3 अक्ष हैं 3, तो Z की बात करूं तो Z में आप डमरू बना दो। कुछ इस प्रकार से ये PX बन गया, ये PY बन गया और ये PZ बन गया। तो ये हमारे पास P कक्षक है, हमारे पास S कक्षक है। मैक्सिमम P और S कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है। जैसे बच्चों मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोजन H2, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो भैया क्या हो जाएगा 1
1s1, इसका भी 1s1। अब इसमें आप एक डब्बा बना दो, एक इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें आप विपरीत क्रम में इलेक्ट्रॉन भर दो। अब कहोगे सर पहला इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ही होना चाहिए, इसका डायरेक्शन। ऐसा नहीं है, ये माना गया है, हम जरूरी नहीं है मानते कि भाई ऊपर ही हमारा चक्रण का दिशा हो, हम उल्टा भी भर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस दिशा में। ये तो सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं भाई, एक दूसरे के विपरीत इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये बंध का निर्माण करेगा, और दोनों मिल करके कुछ इस प्रकार से एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं और हमारे H2 अणु का निर्माण हो जाता है 2 हाइड्रोजन परमाणु से। बच्चों 2 हाइड्रोजन परमाणु से H2 अणु का निर्माण हो गया, मतलब इसका S और इसका S आपस में बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो फिर इस कंडीशन में बच्चों हाइड्रोजन का S और दूसरे हाइड्रोजन का भी S और आपस में शेयरिंग कर लिए, SS मिला करके आपस में क्या है बंध का निर्माण कर लिए, बॉन्ड का निर्माण कर दिए, और यही जो प्रक्रिया बच्चों कहलाती है अतिव्यापन। क्या कहलाती है? अतिव्यापन। अब इसमें 2 S कक्षक हैं, S कक्षक, तो 2 S कक्षक जब आपस में, तो SS अतिव्यापन कहलाया। क्या बच्चों? SS अतिव्यापन, मतलब S कक्षक जो है S कक्षक के साथ संयोग करता है और इस स्थिति में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। वैसे सबसे पहले सिग्मा बंध ही बनेगा तभी पाई बन सकता है, ठीक है। कहीं भी बंध का निर्माण होगा तो सबसे पहले सिग्मा बंध ही बनेगा। सिग्मा बंध यदि नहीं है बच्चों तो फिर पाई बंध का निर्माण होना संभव नहीं है। चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि भाई S कैसे अतिव्यापित होगा। इस H का एक का हमारा कक्षक हो गया, इसमें 2 H है, दूसरा S कक्षक, और आपस में क्या कर लिए? संयोग कर लिए बंध का निर्माण बना दिए। तो फिर भाई जो अतिव्यापन हो गया SS अतिव्यापन कहलाता है। समझ में आ गया कि जब भाई एक परमाणु S ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के S ऑर्बिटल से इस प्रकार अतिव्यापन करता है कि उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में हो। मैंने बताया कि अतिव्यापन तभी संभव हो सकता है बच्चों जब इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में है। यदि आप सेम दिशा में इलेक्ट्रॉन की चक्रण कर देंगे तो फिर वहां पर अतिव्यापन नहीं होगा। बंध का निर्माण विपरीत क्रम में इलेक्ट्रॉनों के साझा से ही होता है। यहां पर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि दोनों का क्रम एक ही हो। मैंने एक दूसरे को विपरीत दिशा में दर्शाया। मैं ये नहीं कह सकता कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये तो कल्पना की गई चीजें हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन को मान सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का क्लॉकवाइज है तो दूसरे हाइड्रोजन का एंटी क्लॉकवाइज, और फिर बच्चों ये आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग साझा करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं। तो फिर वहां पर सहसंयोजी बंध बनता है और इस प्रकार से जो अतिव्यापन होता है SS अतिव्यापन होता है, सिग्मा बंध का निर्माण करता है। चीजें समझ रहे हो? थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड से समझना पड़ेगा बच्चों। नींद में है तो जाग जाओ, नींद से हट करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप सोचो नींद में भी है और सुन रहे हैं लेक्चर, तो फिर ऐसे में संभव नहीं है बच्चों। समझ में आया? तो एग्जाम्पल मैंने S2 की बात कर ली थी। ये मेरा S कक्षक है। S जो होता है गोलाकार होता है। 2 S ऑर्बिटल मैंने ले लिया, कक्षक की बात कर रहा हूं। तो 2 S ऑर्बिटल आपस में संयुग्मन करके जोड़ दी गई तो अतिव्यापन कहलाया। तो SS अतिव्यापन कहला गया। सिंपल है, चीजें क्लियर है। अब आप अतिव्यापन समझ गए ना, तो फिर प्रकार तो यूं चुटकी में आप समझ जाओगे। sp का क्या हो जाएगा? जब एक परमाणु S का अर्धपूरित होगा, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, और दूसरा परमाणु P का, और फिर आपस में अतिव्यापन करेंगे, जुड़ेंगे बच्चों, तब वहां पर sp अतिव्यापन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाता हूं। मैंने कहा कि HCl ले लो भाई, HCl में जब H की बात करूंगा तो मैं कहूंगा भाई 1s1, मतलब इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 1s2, 2s2, 2p6, फिर बच्चों 3s2 और 3p5। अब देखो थोड़ा सा, 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। ये p वाला है ना बच्चों, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो इसको नीचे की ओर कर देता हूं। ऐसा होता है। आप कहोगे सर ऊपर की ओर ही करो, नहीं तो हुंड का नियम गलत हो जाएगा। नाना बच्चों, ऐसा नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपने आधार पर।
इलेक्ट्रॉन का क्रम अपने आधार पर। ये सिर्फ कल्पना की गई चीजें, मानी गई चीजें, ताकि अध्ययन करना आसान हो जाए। अब इसका एक एस कक्षक देख सकते हो आप लोग, इसमें एस में ही तो इलेक्ट्रॉन है और इसके पी में तो इलेक्ट्रॉन है, तो वही एस कक्षक किससे जुड़ेगा? पी से जुड़ेगा। तो एस कक्षक कुछ इस प्रकार से और पी कक्षक कैसे होता है? डमरूनुमा। तो पी कक्षक इस प्रकार से आके जुड़ गया, तो यहां पर अतिव्यापित हो गए एक एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहां पे जो बना वो एस और पी अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? एस और पी अतिव्यापन कहलाया। समझ रहे हैं? एसपी अतिव्यापन कहलाया। और इस प्रकार में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। चीजें क्लियर है? चाहे आप HCl की बात करो, चाहे आप HF की बात करो, चाहे H2O की बात करो, चाहे NH3 की बात करो, सब में यही कंडीशन है। H जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो जब एक इलेक्ट्रॉन तो S कक्षक हो जाता है और बाकी में P कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई P कक्षक तक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो P कक्षक संयोग करता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे sp अतिव्यापन होता है। चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर ये डायग्राम बना लो। S कक्षक गोलाकार, ये डमरून हुआ और संयोग करके इस प्रकार से sp अतिव्यापन बना। यहां पर बच्चों सिग्मा बंध ही बनता है, ध्यान रखियो आप, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब pp अतिव्यापन। pp अतिव्यापन में क्या होगा भाई साहब? दो परमाणु pp, दो परमाणु p के, मतलब जो हमारे पास परमाणु है तो उनके जो कक्षक भाग लेने वाले हैं तो p कक्षक ही होंगे। यानी जब किसी एक परमाणु का अर्धपूर्ण p कक्षक किसी दूसरे परमाणु के अर्धपूर्ण p कक्षक से अतिव्यापन कर बंध बनाते हैं भाई साहब, तो इसे pp अतिव्यापन कहते हैं। कैसे? pp मतलब डमरू और डमरू आपस में मिल जाए, समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें हैं कि जब किसी एक परमाणु का अर्धपूर्ण p कक्षक, भाई p कक्षक ही रहेगा, दूसरे परमाणु का भी p कक्षक रहेगा, फिर आपस में संयोग करेंगे और आपस में बंध का निर्माण करेंगे, तो वहां पर बच्चों कौन सा अतिव्यापन? pp अतिव्यापन होता है। ये दो प्रकार से होता है, एक तो समाज और एक पार्श्ववर्ती। एक कौन सा? समाज अतिव्यापन और दूसरा पार्श्ववर्ती। समाज अतिव्यापन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए डमरूनुमा है, एक हो गया, और ये p कक्षक है, ये भी डमरूनुमा है। जब संयोग कर लिया बच्चों तो एक ही अक्ष पर ये बिल्कुल संयोग कर लिए, ये लो, तो ये यहाँ पे सिग्मा बंध का निर्माण हो गया। ये समाज होता है। लेकिन पार्श्ववर्ती क्या होता है? पार्श्व मतलब समांतर। ये एक हो गया p, ये दूसरा p हो गया। जब संयोग करते हैं बच्चों तो एक p ये हो गया, दूसरा p ये हो गया, तो फिर ये देखो ये पार्श्ववर्ती मतलब दो जगह बंध, इसलिए तो यहाँ पे पाई बंध का निर्माण हो जाता है। जब पार्श्ववर्ती की बात करते हो तो यहाँ पर पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये px था, ये px है, तो ये हमारा px हो गया, px हो गया। ये हमारा py है, मान के चलता हूं ये py है बच्चों, संयोग करके मान लो ये अक्ष हो गया, ये py और py हो गया, और यहाँ पर जो बंध का निर्माण होगा वो पाई बंध का निर्माण होगा। तो pp अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण कब होता है बच्चों? जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है। जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन नहीं होगा तो पाई बंध का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो समाज अतिव्यापन में क्या होता है कि जब दो p कक्षकों की पालियां एक ही अक्ष पर अपने शीर्षों द्वारा अतिव्यापित होती हैं, एक ही अक्ष में, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, कुछ नहीं है इसमें, एक ही अक्ष पर शीर्षों द्वारा अतिव्यापित होते हैं, तो इन्हें हम समाज अतिव्यापन कहते हैं। इससे बना बंध सिग्मा बंध कहलाता है। लेकिन वहीं पे बच्चों जब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की बात करते हैं तो जब दो p ऑर्बिटल पार्श्व रूप में एक दूसरे के समीप आकर अतिव्यापित होते हैं, अर्थात समानांतर अक्ष में अतिव्यापित होते हैं, तो अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं, pp अतिव्यापन या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहलाते हैं। यहाँ पर डायग्राम मैंने आपको समझाई दिया था, यदि आप अभी भी नहीं बनाए तो ये डायग्राम बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये इसमें दो जगह ज्वाइंट होता है। ठीक है, इसमें इसी कारण से बोलते हैं कि भाई साहब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में। ठीक है बच्चों, आज के लिए छोटा सी लेक्चर था। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का निर्माण कब होता है? सिग्मा बॉन्ड जब pp अतिव्यापन होता है और अच्छी मतलब एक ही अक्ष पर शीर्ष आपस में क्या करते हैं? अतिव्यापित कर लेते हैं। लेकिन जब हम पाई बंध की बात करते हैं तो पाई बंध कब बनता है बच्चों? जब p कक्षा के दो पार्श्व भाग फूले हुए भाग में अतिव्यापन करते हैं। सिंपल सा, आपके शिवलाल यदि राइटर यूज करते हैं तो शिवलाल में सिंपल सा आपको मिल जाएगा कि भाई साहब फूले हुए भाग पर अतिव्यापित होते हैं। ठीक है, तो यह समांतर अक्ष में अतिव्यापित होते हैं। तो फिर
अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं जो एक दूसरे के, तो इस प्रकार से अतिव्यापन पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहलाता है। कुल मिलाकर फूले हुए भाग पर अतिव्यापित होते हैं, ठीक है, और आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो फिर पाई बंध का निर्माण हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।